जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को लेकर चर्चा जोरों पे थी। अमेरिका का कहना है कि उनका ये ड्रोन बहुत खास है, लेकिन इसकी खासियत की हवा रूस ने निकाल के रख दी है। दरअसल काला सागर में जहां रूस ने अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन को डुबो दिया था, वहीं अब खबर सामने आ रही है कि सीरिया के अंदर MQ-9 ड्रोन को डिटेक्ट किया गया, फ्लेयर्स फेंके गए और उसे अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया गया। ये तस्वीरें उसी की हैं जब सुखोई 35 ने MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को घेरा, फ्लेयर्स फेंके और उसे अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया गया। इससे पहले काला सागर में MQ-9 ड्रोन को रूस जो है डुबो चुका है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वो तस्वीरें हैं जब रूस के विमान ने प्रीडेटर ड्रोन को यानी कि MQ-9 को काला सागर में डुबो दिया था। अब इसी को लेकर हमने डिफेंस एक्सपर्ट से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। अमेरिका के पेंटागन ने दावा किया है कि 5 जुलाई को जब सीरिया के आसमान में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन उड़ रहे थे, उस वक्त रूस की एयरफोर्स के कुछ MiG-35 विमान वहां पर आए और उन्होंने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को परेशान किया। रूस के MiG-35 विमान जो हैं वो इस MQ-9 ड्रोन के सामने आ गए और अपने विमान से उन्होंने इंफ्रारेड फ्लेयर्स फायर किए। आमतौर पर इंफ्रारेड फ्लेयर्स को फायर करते समय ये देखा जाता है कि दुश्मन का कोई मिसाइल तो आपकी तरफ नहीं आ रहा है, लेकिन इस समय रूस के सुखोई 35 के पायलट ने इंफ्रारेड फ्लेयर्स को फायर किया MQ-9 को परेशान करने के लिए। इसकी वजह से MQ-9 के जो पायलट थे, जो कि ग्राउंड में होते हैं, ग्राउंड कंट्रोल में होते हैं, उन्हें MQ-9 की दिशा और ऊंचाई बदलनी पड़ी। एक और दावे में पेंटागन ने ये कहा कि सुखोई 35 के जो पायलट थे वो MQ-9 ड्रोन के सामने आ गए और उन्होंने अपने जहाज को जो इंजन होता है उसका रीहीट ऑन कर दिया। रीहीट जो है एक फाइटर प्लेन के इंजन में होता है, जिसमें एक पीछे से आग का, इंजन से एक आग का शोला निकलता है और विमान को ज़्यादा थ्रस्ट यानी ज़्यादा पावर मिलती है। इसका मकसद भी शायद ये रहा होगा कि रूसी पायलट अपने जहाज के आफ्टर बर्नर को ऑन करके MQ-9 को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। गौरतलब बात यह है कि आज से 2 महीने पहले भी ब्लैक सी के ऊपर जब अमेरिका का एक MQ-9 ड्रोन उड़ रहा था जासूसों के लिए, उस वक्त इस जासूसी MQ-9 को परेशान करने के लिए रूस के 35 सुखोई 35 विमान आए और उन्होंने ब्लैक सी में इस MQ-9 ड्रोन के ऊपर सुखोई 35 का जो फ्यूल डंपिंग सिस्टम होता है उससे फ्यूल छोड़ा। हर फाइटर विमान में जैसे सुखोई 35 में एक फ्यूल डंपिंग सिस्टम होता है। पायलट लैंडिंग के पहले अगर जहाज में ज़्यादा फ्यूल है, ज़्यादा ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, उसको डंप कर देता है यानी रिलीज़ कर देता है हवा में, ताकि लैंडिंग करते वक्त सुखोई 35 का वजन कम हो और उसके अंडरकैरेज यानी चक्कों पर ज़्यादा जोर ना आए। तो सुखोई 35 के पायलट ने क्या किया, ब्लैक सी के ऊपर उड़ते हुए इस MQ-9 ड्रोन के सामने आ गया और उसके ऊपर फ्यूल डंप कर दिया। हाँ, अचानक क्या हुआ, वो फ्यूल MQ-9 के इंजन के अंदर चला गया और इससे MQ-9 जो ड्रोन था उसका इंजन बंद हो गया और जैसे उसका इंजन बंद हो गया वो ब्लैक सी में क्रैश हो गया। इसके 1 हफ्ते के बाद वो जब पानी के नीचे ही था, ब्लैक सी के नीचे, तो रूस ने एक दूसरा समुद्री जहाज भेजकर इस MQ-9 के क्रैश अवशेषों को रिकवर कर लिया और उसको रूस में ले गए।